आस पड़ोस की जो लेडीज थी, जब मैं तुम्हें लेकर घर आई तो उनका यही रिएक्शन था, अच्छा बेटी हो गई है। और जब उसकी बेटी बड़ी होती है तो वो माँ जो है अपनी बेटी की बेटी बन जाती है। एक तो शिवांगी जिंदा है, दूसरा उसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया है। बेटा ऐसा ना करे, बेटी ऐसे ना करे, बच्चे को रोक देते हैं। तो आपको सुनने को तो मिला ही है कि सोसाइटी में कुछ भी जो भी, तो क्या आपको फर्क पड़ता था? पड़ता था बेटा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। रात 10 बजे के बाद वो बाहर निकलेगी तो उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। हम बेटी होने से नहीं घबराते, हम बेटी के साथ कुछ गलत होने से घबराते हैं। जो गृहिणियां हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने आप को कम मत समझे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवांगी पाठक। और आज वो बोलते हैं ना कि लड़कियां मतलब पापा की परियां होती हैं और जो बेटे होते हैं बॉयज होते हैं वो ममा बॉयज करके। बट मेरे यहाँ पर ऐसा है कि आई एम ममा गर्ल, मैं मम्मी की बेटी हूँ, ठीक है। पापा की परी तो मतलब हर लड़की होती है, हर बेटी होती है, बट मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ, सिर्फ मेरी मम्मी है ये। आज मैं मेरी मम्मी के साथ कुछ ऐसे इंटरेक्शन करने वाली हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में मुझे भी मिलेगा, क्योंकि ये सवाल तो मुझे कब से करने चाहिए थे, बट आज मैं वो आप सबके साथ मिलके पूछने वाली हूँ। तो ये है शिवांगी पाठक की मम्मी आरती पाठक, और बाकी का इंट्रोडक्शन वो खुद देंगी। नमस्ते, मैं आरती पाठक। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपनी बेटी के नाम से पहचानी जा रही हूँ। ये शायद हर पेरेंट्स का सपना होता है, और ख़ास तौर से एक माँ का। मेरा नाम आरती पाठक है और मैंने आज से 25 साल पहले M.Com B.Ed किया हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, 2 छोटे बच्चे भी हैं जो 10th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। लेकिन मम्मी सिर्फ मेरी ही है ये। मैंने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट किया, 15 साल की उम्र से स्टार्ट किया। जब आप 15 साल की थी तब आपके क्या सपने थे, क्या बनना चाहते थे आप, और क्या सोचते थे उस वक्त आप? मेरी सोच भी बहुत ऊंची थी बेटा। मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी, तुम्हारी तरह नहीं थी शायद। तो मैं चाहती थी कि हम लोग 4 भाई बहन थे। मेरे पापा का सपना था कि हम एक ऐसा स्कूल खोलें जिसमें हम गरीब बच्चों को फ्री स्टडी दे सकें। तो हम 4 भाई बहन थे, तो उन्होंने मुझे इसीलिए पढ़ाना लिखाना शुरू किया कि वो मुझे एक बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल देखना चाहते थे। और वही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर इतना मतलब बड़ी बनूं कि एक स्कूल खोल सकूं जिसमें मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन दे पाऊं। क्या आपका वो सपना पूरा हुआ? हाँ, काफ़ी हद तक मैंने उस सपने के पीछे भागी और उसको पूरा भी किया। जब मेरी शादी हुई तेरे पापा से, तो उस समय मैं एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल जो हमारे उसमें था, शहर में था, उसकी वाइस प्रिंसिपल बन चुकी थी। और अगर मेरी शादी ना होती तो शायद 2-3 साल बाद मैं उसकी प्रिंसिपल भी बन चुकती। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो होना होता है। मेरी शादी तेरे पापा से हो गई और आकर मैंने अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया। तो ठीक है, अगर मतलब आप टीचर नहीं बन पाए, बट एटलीस्ट आपने अपने जो आपका मेन था कि आप घर गृहस्थी संभाल लो, जो आपको काम मिला आपने वो पूरा अच्छे से किया। जब तुमने जन्म लिया, 10 जुलाई 2001 की बात है, गर्मियों के दिन थे। तो जैसे ही पापा को पता लगा कि मेरे घर बेटी हुई है तो पापा बहुत खुश हुए, और तुम्हारे दादाजी जो थे वो बहुत खुश हुए। तो तुम्हारी दादी भी खुश हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा खुश नहीं जितना उनको होना चाहिए था शायद बेटे की होने। एग्जैक्टली, क्योंकि उनकी खुद की बेटी नहीं थी, हालांकि उनको बहुत खुश होना चाहिए था। तो आस पड़ोस की जो लेडीज थी, जब मैं तुम्हें लेकर घर आई तो उनका यही रिएक्शन था, अच्छा बेटी हो गई है। तो उस टाइम मेरा माइंड मतलब इतना ज़्यादा मैं पैनिक हो गई कि मेरा बेटा पहले है, और अगर मेरी बेटी हुई है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर बेटी हुई है, मुझे उसको पालना है। तो उस टाइम मैंने एक सपना देखा जब तुम 2 दिन की थी कि मैं अपनी बेटी को सूरज की तरह बनाऊंगी, जिसको देखने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे। मैंने उस सपने को पूरा किया जिसमें तुमने और तुम्हारे पापा ने मेरी 100% अपनी कोशिश थी। मुझे एक ये भी था कि मैं सपना देखती थी कि मेरे पास स्कूटी होनी चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए।
शादी हो गई, उसके बाद जब तुम हुई धीरे धीरे, तो मैंने, हालांकि मुझे कोई भी घर में ऐसी बंदिश नहीं थी, बहुत अच्छी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी, मेरे पापा भी बहुत मॉडर्न थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। लेकिन जो सोसाइटी में जो बंदिशें थी, मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उन बंदिशों का सामना ना करना पड़े। बहुत अच्छे स्कूल में तुम्हें मैंने एडमिशन करवाया, पढ़ाया, इंग्लिश सिखाई, स्कूटी चलानी सिखाई, गाड़ी चलानी सिखवाई पापा से। तो मतलब मेरा सपना था कि जो भी बंदिश हम और लड़कियों पे और बेटियों पे मैं देखा करती थी, वो मेरी बेटी पर नहीं लगनी चाहिए, और मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी बेटी जो है दुनिया भर की बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। मुझे याद है मैं जब 9th क्लास में हुई, जब मैं 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में थी, तब उन्होंने क्या किया ना, मुझे एक दिन अपने पास मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे रसोई के स्लैब पे बिठाया और मुझे कुछ बातें समझाई, वो बातें जो सिर्फ माँ ही अपनी बेटी को समझा सकती है। और उस वक्त सिर्फ एक बात उन्होंने मुझे कही कि आज से तेरी कितने दोस्त हैं, उन सबको साइड रख के तेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और वो है तेरी मम्मी। तुझे कोई ज़िंदगी में दिक्कत है, तुझे कोई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम है जो तो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही, तो ये मत सोचो कि मम्मी को कहूँगी, डर लगता है, मम्मी क्या सोचेंगी, ये सब नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ माँ से ज़्यादा, मुझसे जो मन में आता है वो शेयर कर। और मुझे लगता है कि आज तक भी मेरे से कोई पूछे कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, बेस्टी कौन है, तो वो सच में मेरी मम्मी है। मतलब मैं किसी की भी बात कर सकती हूँ उनसे, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मजाक नहीं कर सकती या मैं सिर्फ अपने एम की, ड्रीम्स की बातें करूँ, नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ के चलते हुए की बात भी मैं मेरी मम्मी से बहुत नॉर्मली कर सकती हूँ। आप मेरे पास आओ, आप मुझे बोलो कि शाम को मुझे माउंट एवरेस्ट को सबमिट करना है, तो मैं तो ये सोचूंगी ना, मेरी मम्मी माउंट एवरेस्ट जा रही है, माउंट एवरेस्ट तो बहुत डरावना है, पहाड़ चढ़ने से क्या होता है ना, अलग अलग खबरें पढ़ते हैं हम लोग न्यूज़पेपर्स में। क्या आपको नॉलेज थी इस बारे में? और अगर थी तो उसके बावजूद भी आपने क्या सोचा? आपको लगता मुझ में मतलब इतना कॉन्फिडेंस क्यों था आपको? जब तुमने आके मुझे कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो एक बार तो मेरे मन में भी आया कि इसको बाहर कैसे भेजूंगी, ये रात को कैसे बाहर रहेगी। जिस बच्ची को मैं अपनी उसकी नानी के घर तक नहीं भेजती थी अकेला, और उस बच्ची को कोर्स करने के लिए मुझे पता लगा कि इसके लिए काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, एक महीना बाहर रहना पड़ेगा, और पता नहीं कैसे मतलब इंस्ट्रक्टर्स होंगे, कैसे इसके साथ जो कोर्स करने वाले हैं कोर्स मेट्स होंगे। तो ये सब सोच के एक बार बहुत डर लगता था, लेकिन मुझे अपनी परवरिश पर, अपनी बेटी पर और सबसे बड़ा अपने राम जी पर बहुत विश्वास था कि वो हर कदम पर मेरी बच्ची का साथ देंगे। मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, बहुत बहादुर है, और हर कदम को वो जीत कर आएगी। तुम तो फिजिकली अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मैं मेंटली प्रैक्टिस किया करती थी। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखा करती थी कि कैसे माउंटेनिंग की जाती है, कैसे क्लाइंबिंग की जाती है, और कैसे मतलब -डिग्री टेम्परेचर पर बच्चे को रहा जाता है। तो तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा डाइट शेड्यूल, सब कुछ मैंने उसी हिसाब से किया। आजकल की जनरेशन में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारी मम्मी और हम उनकी जनरेशन में इमोशंस बहुत ज़्यादा थे कि ये कर लो, वो कर लो, मतलब कुछ भी कर लेते थे वो लोग। बट हम इतने प्रोफेशनल हैं, तो आज कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मम्मी आ जाती हैं और बोलती हैं कि नहीं बेटा वो ऐसा हो रहा था, तो मैं वहाँ सिखाती हूँ, नहीं मम्मी बी प्रोफेशनल, आपको ये ऐसे करना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो आगे वाले की हेडेक है। तो ये चीज़ें, दूसरी सच में सेल्फी लेना, तो मैं मम्मी को बहुत गाइड करती हूँ, जिसमें कैसे उनकी डबल चिन नहीं आएगी तो कैसे वो और प्यारी लग सकती हैं, उनकी आईज कैसे आएंगी, तो मतलब वो हर चीज़। तो ऐसा नहीं है कि पीछे जो मम्मी पापा हैं वो सीख नहीं सकते, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, वो हमारी तरह मॉडर्न कूल नहीं हो सकते, सब हो सकता है। हम लोगों को भी उन्हें उतना ही कोऑपरेट करना है जितना उन्होंने हमें बचपन में किया था। एक चीज़ सिखाने के लिए 20-20 बार हमें उस चीज़ को रिपीट करते थे। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें भी उनको उतना ही कोऑपरेट करना चाहिए जितना वो हमें करते आ रहे हैं। जैसे मैं तो ट्रेनिंग में बहुत फोकस थी, मुझे नहीं पता कि कोई थर्ड पर्सन मेरे पेरेंट्स फैमिली के अलावा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, और वो क्यों बोल रहे हैं, बट आपको पता था, आपने फेस किया, आपने सुना, तो आपने क्या जवाब दिया उनको और आपके मन में क्या रिएक्शन आया? कभी आपने ये सोचा कि सच मतलब बाहर वाले लोग ज़्यादा सही बोल रहे हैं और मुझे रोक लेना चाहिए इसे, शायद मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए? हाँ, जब मैं तुम्हें पहली बार पहलगाम छोड़ने गई, तो हम लोग मैंने पापा को बोला कि हम बाय ट्रेन चले जाते हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? तो पापा ने कहा नहीं, जब मेरी बेटी ने ऊंचा सपना देखा है तो उसको बाय एयर ले जाओ, बाय एयर लाओ। तो अड़ोस पड़ोस में जब सबको पता लगा कि तुम कश्मीर गई हो
अकेली तू अपनी बेटी को लेके कश्मीर जा रही है और वहाँ 1 महीना रहेगी, और वहाँ पे तो हम हिंदू लोग बहुत कम हैं, वहाँ पे ये होता है वो होता है, शुक्रवार को वहाँ पे बहुत झगड़े होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, तो तुम अपनी बेटी को मत भेजो। लेकिन मैंने उस किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। 3 दिन रहकर मैंने वहाँ पहलगाम में देखा, इतना अच्छा वहाँ माहौल था, इतने अच्छे लोग थे, और मुझे लगा कि मेरी बेटी यहाँ पे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बेटी बहुत सेफ रहेगी। तो ये सब सोचकर मैंने तुम्हें वहाँ पे छोड़ा, मैं वापस आई। मुझे पता है मैं बहुत परेशान हो जाती थी रात को, जब मुझे लगता था कि पता नहीं शिवांगी को नींद आई होगी या नहीं आई होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा। कई बार तो तुम्हारे से फ़ोन पे भी बात हो जाती थी, कई बार नहीं भी हो पाती थी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता था। तो लेकिन उस टाइम तेरी दादी ने, तेरे पापा ने और तेरी चाची ने और तेरे छोटे भाई बहन ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत संबल दिया करते थे कि नहीं आप घबराओ मत, हम सब शिवांगी के साथ हैं, जो वो करेगी अच्छा करेगी और अच्छा ही करके आएगी। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई पूरे परिवार ने आपको संभाला और आपने मुझे। एक टीम वर्क होता है, एक बच्चे की सफलता उसकी अकेले की नहीं होती, पूरी फैमिली, पूरा समाज और उन सब की जो मेंटेलिटी है, पॉजिटिविटी है, वो सब उस बच्चे के साथ चलती है, जिससे वो इतने बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। जब मैं तुम्हें जोहार इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो पहलगाम में है वहाँ पर तुम्हें ड्रॉप करने गई तो मुझे बहुत डर था, लेकिन मैं वहाँ तुम्हारे अशोक सर से मिली, लक्ष्मण सर से मिली, लिंबो सर से मिली, और मतलब जितने यशपाल सर से मिली, तो ये जितने भी टीचर से मिली। और जब तुम्हें छोड़कर मैं घर आई, वहाँ पर तुम्हारे 2 भाई भी बने जो हरियाणा से ही थे, नवीन और सुनील। एक शिल्पा दीदी थी जिनको, हाँ शिल्पा दीदी हैं, तो मतलब जिन्होंने वहाँ पर मेरा रोल प्ले किया, जो रिंकू पानू मैडम ने इसके लिए किया है, और शिवांगी ने जो ओबीडेंट उनकी स्टूडेंट बनी है, वो वाकई में एक मिसाल है हम सबके लिए। अब जैसे मम्मी एक सोसाइटी की बात करते हैं, एक्चुअली बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी को हम बाहर नहीं भेजेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, तू बाहर मत जा, बेटा ऐसा ना करे, बेटी ऐसे ना करे, बच्चे को रोक देते हैं। तो आपको सुनने को तो मिला ही है कि सोसाइटी में कुछ भी जो भी, तो क्या आपको फर्क पड़ता था? पड़ता था बेटा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन मैं जब ये तेरा एम था ना इतना बड़ा, तो उसके आगे वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स बहुत छोटी थी। और हमने बचपन में पढ़ा था कि जो बच्चा होता है वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसा आप उसको बनाना चाहेंगे वो वैसा बनेगा। को कई बार इग्नोर कर देती थी, कई बार उनको रिप्लाई भी करती थी गुस्से में आकर कि तुम्हें क्या लेना देना है, मेरी गाड़ी, मेरा पेट्रोल, मेरी एक्सर्शन है, मेरी बेटी है, अगर हम जा रहे हैं, हम बाई एयर जा रहे हैं, बाई एयर आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए मुझे सिर्फ तेरे पापा ने, चाची ने, दादी ने, चाचू ने इतना सपोर्ट दिया कि हाँ, वो लोग कहते थे कि आप इनकी चिंता मत करो, इनका काम तो बोलना ही है, हमें अपनी बेटी को उस मुकाम पे जहाँ पहुँचाना है वहाँ हमें बहरा हो जाना पड़ेगा, हमें अपने कानों में रुई डालनी पड़ेगी। जब आप सफल हो जाते हैं तो सब नेगेटिव बातें पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। ये तो बिल्कुल बात है, ये मम्मी ने मुझे पहले भी बोली थी कि जब आप पहुंच जाते हो ना अपने मुकाम तक, जब आप सफलता में पहुंच जाते हो तो लोगों की राय अपने आप बदल जाती है। तो मेरे केस में तो 100% ऐसा हुआ है। जो लोग पहले बोलते थे पूरा दिन घूमती रहती हैं दोनों माँ बेटी, ऐसे ही पता नहीं क्या करती रहती हैं, इतना दिन रात घर से बाहर रहती हैं, तो अब वो बोलते हैं हमें तो पता ही था जी, ये तो बहुत कुछ करके दिखाएगी, बेटी हमारा नाम रोशन करेगी ही। जब मैं माउंट एवरेस्ट की जो मेरा सपना था वहाँ पहुँची मैं, अब वहाँ तो नेटवर्क नहीं था, मैं नहीं कर पाती थी फ़ोन। तो पहला तो मेरा सवाल ये कि आपने मतलब आपको डर लगता था? मैं वहाँ थी, डर लगता था, आपको जोश क्या था? मतलब वो बेटा एक चीज़ होती है टेलीपैथी। तेरे पापा कहते थे कि अगर तू यहाँ पे डरेगी, तू रोएगी, घबराएगी या अपनी बेटी को याद करेगी, तो वो ही सेम चीज़ तेरी बेटी भी करेगी। इसलिए तुझे ब्रेव बनना है। आज मैं जितनी भी ब्रेव हूँ, शादी से पहले अपने पापा के कारण थी और शादी के बाद तेरे पापा के कारण। तो वो ब्रेव बनाते थे, हिम्मत देते थे कि तेरी टेलीपैथी, तेरे दिल की आवाज़ उस तक पहुंचेगी। अगर तू यहाँ रोई, उसको याद किया, तो वो भी वहाँ बैठ के रोएगी। तो मैं याद आती थी तेरी, ऐसी बात नहीं है। उस दिन कनेक्शन टूट गया आपका, अब मेरा वॉकी टॉकी गिर गया, आपके पास खबर पहुँचाई जा रही है कि मैं नहीं रही, तो फर्स्ट थॉट क्या था? मुझे ये जानना। एजेंसी वालों को हम बार बार फ़ोन कर रहे थे कि आप बताओ हमें क्या रहा। शिवांगी, तुमने बोला था कि सुबह 7 बजे तक शिवांगी सबमिट कर लेगी, रात की निकली हुई है, तो आप बताते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पता करके बताते हैं। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, अब नहीं कुछ भी पता लग रहा। तो 9 बजे के बाद जैसे ही 10 बजे
तो 10 बजने का मतलब है कि बच्चे माउंटेनियर का पता नहीं लगना कि वो एवरेस्ट के समिट पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, इट मीन्स उसकी डेथ हो चुकी है। ये बात हमें तुम्हारा जो मीडियोकर था एक, उसने हमें बताई थी कि अगर 10 बजे तक आपके पास बच्चे की कोई खबर नहीं आती तो आप ये सोचना कि बच्चा गुम हो चुका है या बच्चा मर चुका है। तो 10 बज गए, हम बहुत परेशान बैठे हैं भगवान के आगे मंदिर में, हम 9 के 9 घर के मेंबर, कि अभी कोई फ़ोन आएगा, अभी कोई खबर आएगी, लेकिन कोई खबर नहीं आई। अब हमने फिर एजेंसी में फ़ोन किया तो उन्होंने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया, हमें कोई भी उनके पास क्योंकि जवाब नहीं था। अब उस टाइम हमारे सब्र का बांध टूट ही रहा था, लेकिन तेरी दादी ने उस टाइम बहुत हिम्मत दी कि तुम आरती, तू तो इतना विश्वास करती है भगवान पे, भगवान तेरी बेटी को कुछ भी नहीं होने देंगे, तू अपनी बेटी पे विश्वास कर, वो जिस काम के लिए गई है वो करके आएगी तेरे पास, देख तेरे पास वापस आएगी। तो ऐसा करते करते हम एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। शायद मुझे कई बार लगा शायद ये हम झूठी तसल्ली दे रहे हैं, क्या वाकई में शिवांगी को कुछ हो चुका है, या शिवांगी गुम हो चुकी है, या मर चुकी है, या क्या हो चुका है। तो लास्ट में 4 साढ़े 4 बजे तेरे पापा के फ़ोन पे तेरे जो टेम्बा शेरपा हैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पापा जी आपके लिए 2 खबरें हैं। तो पापा तेरे एकदम हम सब के कान खड़े हो गए, हम सब फ़ोन के पास आ गए। उन्होंने कहा 2 न्यूज़ है, एक तो शिवांगी जिंदा है, दूसरा उसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया है। तो हम जब सुबह से जो हम लोग मतलब रोए नहीं थे, क्योंकि हम रोते तो तब ना जब तेरी पक्की खबर आती, तो जब हम रोए नहीं थे उस टाइम हम सबकी आंखों में इतने खुशी के आंसू थे और हम सब जोर जोर से रोने लग गए। फिर तेरी दादी ने कहा कि अब क्यों रो रहे हो तुम, अब तो मेरी बेटी ने अपना नाम रोशन कर दिया तुम्हारा, अब मत रो, चलो जल्दी से भगवान के आगे माथा टेको। हम सब लोग मंदिर गए, फिर हमने 5 बजे सबने बैठ के इकट्ठे खाना खाया और नेक्स्ट डे तेरे से बात हुई। इसने कैंप 2 पर आकर धीरे से फ़ोन किया और बिल्कुल स्लो आवाज में बोली, मम्मी मैंने आपका सपना पूरा कर दिया है, मैंने तिरंगा फहरा दिया है। बस इसने 2 बातें करी और मैं इसको हमेशा कहा करती थी, शिवांगी तू अगर तिरंगा फहरा देगी ना एवरेस्ट पे तो ये लगाइयो दूध का कर्ज उतर गया। तो अब मैं इसको कई बार कह देती हूँ ना, शिवांगी दूध पिया हुआ है इसका कर्ज उतारना, मम्मी मेरा कर्जा उतर गया, मैंने एवरेस्ट पे झंडा फहरा दिया। तो मतलब मैं फंस गई अपनी बात करके। ले देखे मम्मी फिल्मी है। अच्छा, जब मैं ट्रेनिंग करती थी, वैसे तो मुझे याद है वो ट्रेनिंग वाले दिन आप भी मेरे साथ रनिंग किया करते थे, और क्योंकि मैं बोलती थी मम्मी मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी तो सबको लगना चाहिए ना आप मेरी मम्मी को फिट रहने चाहिए, तो वो ट्रेनिंग तो मुझे याद है। अच्छा, वो ट्रेनिंग आप मतलब फिट होने के लिए करते थे, मेरे को सपोर्ट करने के लिए करते थे। उस टाइम जब मैं ट्रेनिंग करती थी आप उस टाइम क्या सोचते थे? हाँ, तुझे याद है जब सुबह फोग हुआ करती थी और मैं तुझे जिम ले जाया करती थी, सुबह 5-6 बजे हम लोग जिम पहुंच जाया करते थे गाड़ी पे, जो हमारे घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर था। उसके बाद घर आना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद तू सो जाती थी, फिर 1-2 घंटे तू पढ़ा करती थी। शाम को दोबारा से मैं इसको ग्राउंड पे ले जाती थी जहाँ पे इसकी कोच रिंकू पानू मैडम थी। तो क्या हुआ, जैसे ये ट्रेनिंग करती रनिंग करती, मैं वहाँ पे जाके बैठ जाया करती थी। तो एक दिन इसकी मैडम बोले कि आप आके यहाँ बैठ जाते हो, आप भी मोटे हो, आप कल से किट में आना। किट मतलब ट्राउज़र और टी-शर्ट। अब मैं कहाँ डालती, बड़ी शर्म आई, लेकिन शिवांगी ने और मैडम ने जिद की, फिर इसके पापा ने भी कहा कि नहीं तुम्हें डालना चाहिए। मैं अगले दिन शर्माते शर्माते किट डाल के गई। तो किट डाल के गई, मैडम ने कहा 1-2 ग्राउंड के राउंड काट के आओ, आप शूज़ डालो। तो धीरे धीरे मैंने राउंड काटने शुरू किए। अब ये अपनी प्रैक्टिस करती और इधर मेरी अपनी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। तो ये बताते हुए मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि इसकी रिंकू मैडम जो थी वो मेरी भी गुरु बन चुकी थी और उन्होंने मुझे शॉर्ट पुट, जो एक कितना बड़ा गोला होता है लोहे का 3 किलो का, उसको थ्रो करना सिखाया। लगभग 6-7 मीटर की लेंथ में फेंकना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी मतलब क्वालिफाई करवाया। फिर मैं आगे भी गई, स्टेट के लिए भी खेली। स्टेट में भी शायद मैं जीत जाती, लेकिन किसी प्रेशर के कारण मैं नहीं जीत पाई। और उसके बाद क्या हुआ, शिवांगी का एक्सपीडिशन बिल्कुल नज़दीक आ चुका था, तो शायद मुझे सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि अगर मैं अपने खेल पे फोकस करती तो शिवांगी पीछे रह जाती। इसलिए मैंने उस खेल को अपने वहीं स्टॉप कर दिया। लेकिन थैंक्स टू शिवांगी एंड रिंकू पानू मैडम। जैसे कि मुझे भी याद है कि जब मैं भागा करती थी तो मैं देखा करती थी मम्मी अपनी प्रैक्टिस कर रही है और शूट पुट
दूर फेंक दिया, इतना मोटा वो गोला, 4-4 किलो का गोला उठा के वो फेंक दिया इतनी दूर। तो कई बार मैं सोचती थी यार, जब मेरी मम्मी कर दिया मुझे देखकर तो मैं कैसे रुक जाऊँ। मैं और मोटिवेशन से और स्पीड से अपना काम करती थी, अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती थी। मैं पैदा हुई तो आपको ताने मिले, ठीक है, ये सोचते थे पहले कि बेटी हो गई तो बुरी बात नहीं है, बट बेटी के साथ जो चीजें होती है सोसाइटी में वो बुरी बात है ना। इस रीजन से माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि अब इसको सब तंग करेंगे ये। तो चलो ये सारे सवाल जवाब तो हो गए थे हमारे, क्योंकि अब तो एवरेस्ट कर दिया था मैंने। आपने उस वक्त क्या सोचा? आपको लगा कि हाँ बेटी जो हुई है उसका आपको मिल गया कि हाँ वो अच्छी हुआ है, तो क्या था वो? हाँ, तो ये जब तू पैदा हुई उस टाइम जिसने भी कुछ बोला उन सबको एक करारा जवाब मिल चुका था कि मैं भी एक बार डर गई थी जब तो हुई कि बेटी होना बुरा बात नहीं है, लेकिन जो हमारी सोसाइटी में इस टाइम इतना गलत सब कुछ चल रहा है कि लड़की को बाहर नहीं निकलने देना, अगर रात 10 बजे के बाद वो बाहर निकलेगी तो उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। हम बेटी होने से नहीं घबराते, हम बेटी के साथ कुछ गलत होने से घबराते हैं। बेटियां किसी को भी कड़वी नहीं लगती, बेटों से भी बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन बेटी की जो इज्जत है वो कांच की तरह होती है। वो एक बार टूट गई तो वो कभी भी जिंदगी में दोबारा नहीं जुड़ सकती। तो इस चीज से मैं डरती थी, लेकिन मैंने तुझे इतना मैंने तो क्या मतलब प्रभु की कृपा से ऐसा सब कुछ हुआ कि तू इतनी स्ट्रांग बन चुकी है। अब जब भी मेरे फ़ोन पे कॉल आती है कि आप शिवांगी पाठक की मम्मी बोल रही हैं, तो भाई मेरा तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है उसी टाइम कि हाँ मैं शिवांगी पाठक की मम्मी बोल रही हूँ। तो शायद मेरे जीने का मकसद जो है, जो मैंने सोचा था, जो मैंने अपने लिए सेक्रीफाइस किए थे तुम्हारे लिए, कि मैं इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर शादी की, मैंने घर गृहस्थी संभाली, वो सब मेरा व्यर्थ नहीं गया, वो सब पूरा हो चुका है। मैं प्रिंसिपल होती, जॉब कर रही होती तो शायद ये सब कुछ मैं नहीं कर पाती, लेकिन आज मैंने जो सेक्रीफाइस किया तुम बच्चों के लिए, वो सब, तुम्हारा बड़ा भाई बिजनेसमैन बन चुका है, सक्सेसफुल, तुम इतने अच्छे ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुकी हो, तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग किया या यूज नहीं कर पाई उस चीज को। जोश टोक आशा के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो गृहिणियां हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने आप को कम मत समझें, क्योंकि जो जॉब करती हैं लेडीज, उनकी जॉब तो 9 to 5 होती है, लेकिन हमारी जॉब जो है वो 24 घंटे, हम लोग एक नर्स भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, एक कुक भी हैं, मतलब हमें हर ड्यूटी को निभाना पड़ता है, तो वो हर रोल को प्ले करना पड़ता है। तो अपने आप को कम मत समझिए। मैं भी बहुत रोती थी जब मेरे को आके घर संभालना पड़ा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जॉब में थी, तो हस्बैंड सुबह जॉब चले जाते थे बिजनेस पे, तो मैं सारा दिन घर में सफाइयाँ करनी, खाना बनाना, ये सब कुछ करते कई बार बहुत तंग हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे और उनमें मैं अपने उन सपनों को पूरा कर रही थी, तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड होता था। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें हाउस वाइफ नहीं कहना चाहिए, हम लोग हाउस क्वींस हैं, हम घर की रानी हैं। तो रानी जो होती है वो जैसे पूरे देश को, पूरी प्रजा को संभालती है, उसी तरह हमें अपने घर को संभालना है। तो ठीक है मम्मी, आज हम ये जोश टॉक आशा की इस प्लेटफॉर्म पे एक आप कोई चीज़ ऐसी जो आप मुझे बोलना चाहती हो, जो आप मुझे कभी बोला ना हो, बट आपने मुझे सब कुछ बोला, बट फिर भी कुछ ऐसा जो आप सबके आगे मुझे बोलना चाहो। हाँ बस बेटा, मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से अब तक तूने हम मम्मी और पापा और पूरे पाठक परिवार का और पूरे भारत देश की बेटियों का गर्व से सिर ऊंचा किया है, ऐसे उस सिर को ऊंचा करे रखना है। उस सिर को, उस आंख को कभी भी झुकने नहीं देना तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माउंटेनिंग को भी कंटिन्यू करो और अपने आप को फिट रखो, स्वस्थ रखो। तो बिल्कुल, मैं आपका ये सपना भी, मैं मतलब आपका क्या सपना है, ये तो हमारा मतलब ज़रूरी है ये चीज़। अब क्योंकि मैं आ गई हूँ तो हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करूँगी। और वैसे जो अपना नेक्स्ट प्लान है, जैसे आपने कहा फ्यूचर में रुकूंगी नहीं, मैं कभी भी अपने आप को फिट रखूँगी। जो मुझे माउंट एवरेस्ट को एक बार फिर से क्लाइंब करने का हम लोगों ने सपना लिया है, सबने मिलकर फिर से, तो चाइना साइड से माउंट एवरेस्ट को फिर से समिट ज़रूर करूँगी।